हुए आज इंदौर संभाग के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित डीपी गोलिया साहब, विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, बाकी सम्मानित मंच, बहुत टाइम लग जाएगा सबके नाम लेने में। और इस कार्यक्रम को आज जितने बड़े पैमाने पर सफल करने के लिए, आयोजन करने के लिए जिन साथियों ने सहयोग किया है, माननीय SL बौद्ध जी काफ़ी समय से इधर लगे, माननीय लक्ष्मण सिंह उज्जैनी साहब, आयुष सचिन हरीश जी, आयुष्मान पवन पंडित जी, आयुष्मान राहुल गौर सर जी, आयुष नितेश चुनेले जी, जगन्नाथ खांडेकर जी, शुभम वाणी जी, और इंदौर के हमारे अभी जो संचालन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष नितिन लोहरे साहब और उनकी सारी टीम, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इंदौर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से इतना अच्छा प्रोग्राम करना, AC हॉल में खाने का बंदोबस्त करना, मैं समझता हूं ये बहुत टफ है। ये ग्वालियर में मुश्किल नहीं है, आगरा में भी मुश्किल नहीं है, रीवा सतना में भी मुश्किल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इंदौर में ये काम मुश्किल था जिसको आपने संभव किया है। इसलिए इसमें जितने भी धन का सहयोग किया है, तन का सहयोग किया है, आज का पूरा दिन इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिन्होंने टाइम निकाला है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से बहुत सारे साथी परिचित होंगे। मैं 2007 से 2013 तक बहुजन समाज पार्टी में के प्रभारी के रूप में आप लोगों के बीच में मैंने काम किया है। बहुत पुराने चेहरे भी होंगे, मुझे ज़्यादा अपना परिचय नहीं देना, और चूंकि मेरी परेशानी भी है, मुझे BP और शुगर बहुत रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा बोलने से मेरा BP बढ़ जाता है। अभी 18 जून को जब आपका भोपाल में प्रोग्राम था तो आदरणीय अध्यक्ष जी की गाड़ी में चलते चलते मेरा BP 180 हो गया था, तो दवाई रहती, दवाई खाई, उसको नॉर्मल किया। इसलिए मैं चाहकर भी ज़्यादा समय तक नहीं बोल पाता हूँ, डॉक्टरों ने मना किया है। कम समय में ही मुझे कुछ खास बातें आप लोगों के बीच में रखनी है। तो जितने भी साथी हैं जिन पे नोटिंग बुक और पेन आपको मिला है, क्या आपने संभाल के रखा है या खाने के बाद छोड़ दिया? सबके पास है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करिए। वैसे लिखना तो वोट पे होता है, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब उसको लिखवाते हैं, और टाइम नहीं, उसके लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। कुछ साथियों को हमें बुलवाना भी था, चूँकि यहाँ इंदौर संभाग में हमको लीडरशिप तैयार करनी है, तो उनका साथियों से परिचय कराना भी जरूरी था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, लिख लीजिए इस किताब का नाम, क्रांति की प्रतिक्रांति। दुनिया में हजारों क्रांति हुई है, लेकिन भारत में 4 क्रांति और प्रतिक्रांति मुख्य रूप से हुई हैं। मैं उनका आपको लिखाना चाहता हूं। पहली क्रांति जिसकी शुरुआत होती है वो होती है
आर्यों का आक्रमण। ये जानने के लिए एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहेंगे, विस्तार में जानना चाहेंगे, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इससे मैं जो आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं वो आपको इसमें उससे विस्तार में मिल जाएंगी। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज से 10,000 वर्ष पहले दुनिया में कोई ईश्वर नहीं था, कोई भगवान नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई जातियां नहीं थी, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। नर और नारी में भी समानता थी। नर और नारी भी जिंदगी के दो पहिए थे जैसे मोटरसाइकिल में होते हैं, उनमें भी कोई भेद नहीं था। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले विज्ञान विकसित हुआ है। आज से 8,000 वर्ष पहले 8 मंजिल बिल्डिंग हुआ करती थी। ऐसा जब उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप प्रमाण के साथ पाएंगे। जो इंग्लिश टॉयलेट आज बनते हैं ना, वो आज से 8,000 वर्ष पहले भी बनते थे हमारे समूचे जम्मू द्वीप में, जिसके हमारे पूर्वज शासक होते थे। और उस किताब को पढ़ने से हमें ये भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय लोकतंत्र नहीं होता था, लेकिन गणतंत्र होता था। कुछ लोगों के द्वारा लोगों की नियुक्ति होती थी, जिसे गणतंत्र कहते हैं। तो महापौर, पार्षद उस वक्त भी होते थे, और उसमें पुरुष के साथ साथ नारियां भी होती थी। महापौर नारियां होती थी, पार्षद नारियां होती थी। इसका मतलब यह था कि नारी में और पुरुष में भी कोई छोटे बड़े का भेद नहीं था। ये वो साबित करती है। 4 प्रमुख क्रांति जो हुई हैं उनका और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सब कुछ ठीक था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के 60% भाग पर हमारे पूर्वजों की हुकूमत थी, और बिल्कुल मानवतावादी वो हुकूमत थी। एक उदाहरण से हम लोग उसे जान सकते हैं। महाराजा बली की कथाएं जब हम पढ़ते हैं, वो हमने नहीं लिखी हैं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं लिखी हैं। विदेशी आर्यों ने जिन्होंने आक्रमण किया था उन्होंने ही लिखा है, वही उसके लेखक हैं। उन्होंने भी लिखा है कि राजा बली के शासन काल में घरों में, मकानों में दरवाजे नहीं होते थे। अब दरवाजे क्यों नहीं होते थे? दरवाजे इसलिए नहीं होते थे कि चोरी नहीं होती थी, और चोरी इसलिए नहीं होती थी कि सारे मनुष्य नैतिक जीवन जीते थे, चरित्रवान जीवन जीते थे। उनमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार, करप्शन, व्यभिचार नहीं था। ये उन्हीं के दस्तावेज इसको प्रमाणित करते हैं। दूसरा प्रमाणित करते हैं कि राजा बलि से बड़ा दानी पूरे संसार में कोई नहीं हुआ। ये उनके द्वारा जो प्रमाण लिखे गए उन्हीं की बातें मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो राजा बलि से बड़ा दानी पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पुरखे, हमारे राजा महाराजा दानवीर भी थे, ये वही साबित करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना सब कुछ था तो ये सब खत्म कैसे हुआ? ये सारी सभ्यता, ये संस्कृति खत्म कैसे हुई? इसके लिए हमको एक किताब